नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है और आप इसमें किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट तीनों का एक ही मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट वो जगह होते हैं जहां किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। खरीदने का मतलब है कि किसी कंपनी में कुछ परसेंट का मालिक बनना, यानी उस कंपनी को अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आपको भी कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का मिलेगा। अगर उस कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा तो आपको भी कुछ परसेंट का लॉस सहना पड़ेगा। अगर एग्जांपल देकर बताऊँ तो आपको स्टार्टअप करना है, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया है, फिर भी स्टार्टअप करने के लिए 1 लाख रुपया काफ़ी नहीं है। तो अपने दोस्तों के पास गए और उनको बोले, तुम भी इसमें 1 लाख लगाओ और 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। तो आपकी कंपनी के फ्यूचर में जो भी आपके को प्रॉफिट होगा उसमें 50% आप रखेंगे और 50% अपने दोस्तों को देंगे। इस केस में 50% शेयर आपने अपने दोस्त को दिया। यही केस बड़े लेवल पर स्टॉक मार्केट में होता है। वहाँ अपने दोस्तों के पास नहीं जाकर और पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में कुछ परसेंट का हिस्सेदारी लो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, आपको याद होगा या हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उस 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। उस ज़माने में पूरी दुनिया का मैप तैयार नहीं हुआ था, तो ये कंपनियाँ अपने जहाज़ों को भेजती थी दूसरी दुनिया को खोज करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत समय और पैसा लगता था। इतना पैसा लगता था जो कि एक सिंगल आदमी के पास नहीं हुआ करता था। तो ये कंपनियाँ पब्लिक के पास गई और सबको ऑफ़र किया कि आओ इसका जहाज़ में पैसे डालो और ये जहाज़ जब लौटेगी तो इसमें से जो खजाना रुपया पैसा उस टॉप पर से आनेंगे तो आपको भी कुछ परसेंट मिलेगा। लेकिन यह काम बहुत रिस्की हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में जाते थे जहाज़ तो आधा से अधिक जहाज़ नहीं आते थे या डूब जाते थे या लूट लेता था या गुम हो जाता था या खो गया। तो पब्लिक ने समझ गया कि एक एक जहाज़ जाता है तो आने का चांस या जाने का चांस बहुत कम रहता है आने का चांस। तो अलग-अलग हम क्यों नहीं अलग-अलग जहाज़ में इन्वेस्ट करें, तो एक भी आएगा तो उसकी खजाना से मेंटेन हो जाएगा, डूबेगा नहीं रुपया। कहीं न कहीं ये स्टॉक मार्केट क्रिएट हो गया दोस्तों। डॉक्स पर जाते थे लोग और बिडिंग होता था, उसमें इन्वेस्ट करते थे। डॉक्स वो जगह होता है जहाँ शिप्स निकलता है अपने दूसरी दुनिया को खोजने के लिए। आप लोग हिस्ट्री की किताब में पढ़े ही होंगे, उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर हो गया था स्टॉक मार्केट से। देशों के पास अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है और स्टॉक मार्केट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह होते हैं जहां कंपनियां आकर अपना शेयर का प्राइस सेट करता है, लेकिन कंपनी उतना ज़्यादा या कम नहीं कर सकता है, क्योंकि उस कंपनी का डिमांड होगा तो ही उस पर कंपनी का प्राइस ज़्यादा होगा। मान चलिए किसी कंपनी के 1 लाख वैल्यूएशन है और 1 लाख उनका शेयर बना, तो सभी लोगों को 1-1 रुपया में बाँट बाँट दिया और लेने वाले 1 लाख से ज़्यादा हैं।
तो सभी लोग बोलेंगे हम भी लेंगे, हम भी इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, तो उस कंपनी का शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस कंपनी को ज़्यादा रुपया अर्जित होगा उस एक ही शेयर से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखने योग्य बात है, जो कि किसी कंपनी के सभी शेयर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा वो डिसीजन मेकर होगा, क्योंकि रेफर करेगा कि फाउंडर या सीईओ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने पास रखे और कम 50% से कम ही जनता को दें अपना शेयर, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रहेगा तो डिसीजन मेकर हम खुद ही हो सकते हैं, ऐसे दूसरा कोई हो सकता है, क्योंकि फेसबुक का 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास है और फिर 40% जनता के पास है, इसलिए मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक है, उस पर डिसीजन ले सकते हैं फेसबुक पर। जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर ले लिए और वह शेयर किसी और दूसरे को भी बेच सकते हैं, इस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। यहाँ कंपनियाँ कोई भी शेयर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड पर करता है, जितना डिमांड होगा उतना बढ़ेगा, जितना सप्लाई और डिमांड पर चक्कर में रहता है सब। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर 500,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1,700 कंपनी लिस्टेड है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सभी कंपनी के शेयर प्राइस हाई बढ़ता है या घटता है, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है अगले वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए यह वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसका पार्ट 2 निकलेगा, उसमें आपको विस्तार से समझाया जाएगा। नमस्कार। और कोई भी टॉपिक होगा जो वीडियो बनाना चाहिए उस टॉपिक पर, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बताइए और अगली वीडियो उसी पर देखिए। नमस्कार।